सड़क सुरक्षा अभियान जो पूरे देश में 1 माह से मनाया जा रहा है, और हमारी भी कोशिश है कि इस मंच से हम लोगों तक उन बातों को पहुंचा पाए जिनकी सभी की कोशिश ये होती है कि जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको किस तरह से कम किया जाए। और सिर्फ एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि इसमें मुख्तलिफ 5 विभागों की काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। परिवहन विभाग, यातायात विभाग, पीडब्ल्यूडी जिसमें ब्लैक जोन पे काफी कुछ है, पूरे देश भर में काफी काम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की अहम भूमिका होती है, जिस तरह से अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि कैशलेस जो व्यवस्था की जा रही है उसको लेकर, और इसमें अवेयरनेस, स्कूल शिक्षा विभाग में हम यातायात को किस तरह शामिल कर सकते हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं इस पर चर्चा की शुरुआत हमारे साथ में एस प्रकाश जी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हमारे साथ में मौजूद है, मैं उन्हीं से शुरुआत करना चाहूंगा। और सबसे पहले सर, अगर आपके विभाग के पहल के बारे में अगर बात की जाए शुरुआत में, तो विभाग की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं सड़क सुरक्षा को लेकर? हेलो, सभी का नमस्कार। सबसे पहले मैं आयोजन जो साधना न्यूज ने कर रहा है उसको सराहना देता हूँ, क्योंकि इस माह इज कंसिडर एज ए रोड सेफ्टी माह बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये केवल इस माह में हम लोग करना ऐसा नहीं है, हर दिन भी इम्पोर्टेंट है। सड़क सुरक्षा इस जीवन का एक अंग, उसमें सभी का अंदर में रखना ही पड़ेगा। बट इस माह में हम लोग हाईलाइट कर रहा है ज़्यादा से इसमें वातावरण फैलने के लिए। तो इस प्रकार इसमें हम लोग हमारा विभाग की तरफ से सभी जिले में अभी जहाँ जहाँ स्कूल में भी वातावरण फैलने के लिए कर रहा है, और लगातार इसमें प्रोएक्टिव वे में हमारा ट्रैफिक पुलिस का विंग को हो, और जो वातावरण अवेयरनेस क्रिएशन का है ज़्यादा अभी फोकस कर रहा है हम लोग। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, दोनों में करने पर भी हमारा राज्य का, हमारा मृत्यु में लगभग 40% कम हो जाएगा। अभी जो डेथ हो रहा है उसमें 40% कम होने का गुंजाइश है। तो उसका अच्छा से प्रचार कर रहा है, लोगों को बीच में अवेयरनेस आने के लिए कम से कम हेलमेट पहनिए, सो दैट आपका लाइफ बचाइए। नॉट ओनली आप, आपको परिवार को भी बचा रहा है, क्योंकि ब्रेड विनर मतलब फिर उनका परिवार भी उनको डिपेंडेंट है। सो ऐसी परिस्थिति में आप लोग पूरा कर लीजिए करके हम लोग प्रचार कर रहे हैं। चल, एक जो आंकड़े निकल के आए वो थोड़ा सा चिंताजनक है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। जो आंकड़े में देख पा रहा हूँ कि 2024 में एक्सीडेंट में मरने वालों में तकरीबन 35,000 लोग ऐसे थे जो बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे। ये एक गंभीर मुद्दा है। लाइसेंस से लोगों तक कैसे, अभी तो डोर पे पहुंच रहा है लोगों को लाइसेंस, और लाइसेंस को लेकर अगर विभाग की बात की जाए तो वैलिड लाइसेंस देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लर्निंग लाइसेंस और उसके बाद में जो एक प्रक्रिया होती है, लोग नहीं चाहते कि एक पूरी प्रक्रिया की जटिलता में फंसे। तो इस और क्या प्रयास हो रहे हैं? एक्चुअली लाइसेंस में 2 प्रकार का है, लर्निंग लाइसेंस है, और उसके बाद 6 महीना के बाद, 6 महीने के भीतर में कोई भी व्यक्ति उसको परमानेंट लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकता है। और इसमें भी ऐसे है, गियर वाहन का है, नॉन गियर वाहन का भी है। नॉन गियर में 16 साल का उम्र में भी उनको पात्रता में आ जाते हैं, बट उसके लिए भी दे हैव टू पास एल के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद वो स्किल टेस्ट होगा हमारा आरटीओ कार्यालय में, उसको पास करने के बाद ही उनको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा। बट आपने बोल रहा है वो फिगर चिंताजनक है, क्योंकि कंप्लीटली अवैध है। जो भी व्यक्ति इवन एल के लिए भी एल चला रहा है, मतलब उस समय वैलिड जो परमानेंट लाइसेंस वाला पीछे बैठना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, तभी चलाना है, अकेले नहीं चलना है। और उसमें उस गाड़ी में एल बोर्ड दिखेगा, बहुत सारे कंडीशन है, वो पूरा लगाकर करना है। बट ये भी लोगों के बीच में इसका भी एक अवेयरनेस होना चाहिए, तभी इसको देखकर आगे बढ़ेगा। उसको सामने वाले को भी पता चलेगा ही इज एल। पता नहीं हो रहा मतलब फिर उस परिस्थिति में पैनिक स्थिति कंडीशन में एक्सीडेंट हो जाता है। सो दिस इज वेरी इलीगल, बट लोगों को मैं अपील ही कर पाऊंगा, इसमें ऐसी मत कर लीजिए। जो भी है आपका लाइफ अल्टीमेटली, सी आपने बोल रहा है फिगर लगभग 35,000 समथिंग, सो विच इज नॉट गुड। दैट्स ऑल। साल के शुरुआत में ही एक दुर्घटना ऐसी हुई जयपुर अजमेर रोड पे, जो जहां पे सिंबल को लेकर गाड़ी टर्न ले रही थी, वो भी ज्वलनशील पदार्थ थे, और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आपको नहीं लगता कि जो सिंबल होने चाहिए रोड पे उसकी भी कमी दिखती है कई बार विजिबिलिटी को लेकर? पॉइंट इज वेल टेकन, आपका पॉइंट टू सम एक्सटेंट सही भी है,
क्योंकि हमारा निर्माण विभाग है, पीडब्ल्यूडी हो, एनएचओ और पीएमजीएस हो, जो भी निर्माण रोड निर्माण करता है वो विभाग का मैंडेट में भी है साइन बोर्ड्स लगाना है। साइन बोर्ड्स लगाते भी है और लगाने के बाद उसमें रेगुलर मेंटेन भी करना है। कुछ दिन के बाद उसमें कलर डिम हो जाता है, कुछ डैमेज भी हो जाता है, बेंड हो जाता है, उसको भी लगातार रिपेयर भी करना है और रिपेयर भी करते रहते हैं। साथों साथ उस सिंबल का मीनिंग क्या है वो लोगों को भी मालूम होना चाहिए। जो एलएल लेते हैं उस समय हम लोग एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी रखा है, अभी हमारा वेबसाइट में भी है। जो भी एलएल लेने के लिए आ रहा है उनको उस मॉड्यूल को टेस्ट भी करना है। टेस्ट करने के बाद ही उसके बाद उनको एलएल मिलेगा। सो वो कंडीशन रखा है। उस टेस्ट में हम लोग सिंबल के बारे में, जो भी सिंबल्स है उसके बारे में भी टेस्ट रखा है। सो इसको लोग सीरियसली लेना पड़ेगा, तभी इसको हम लोग ऐसी घटना से कम होगा। रामाराव तिवारी जी, कुछ आपके सवाल? सर, गाड़ियां दिनों दिन बढ़ते जा रही हैं, जैसा भी गडकरी जी ने भी बताया कि बहुत तेजी से पहले विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उस रिंग रोड में लाइन जिस तरह से बननी चाहिए वो नहीं रहता, तो उस तरह से कैसे बड़ी तेजी से गाड़ियां हर कोई खरीद रहा है। अब तो कार भी बहुत तेजी से, जो जल्दी लोन मिल जाता है तो कार भी खरीद लेते हैं लोग। तो गाड़ियों की संख्या तो बहुत तेजी से बढ़ी, साइकिल एक तरह से गायब हो गया है। तो इस चुनौती से जो शहरीकरण बढ़ते जा रहा है उसके कारण लोगों की सुविधाएं बढ़ती जा रही है, तो उस चुनौती से कैसे निपटेंगे, ये थोड़ा और इनके उपाय के अलावा कैसे हो सकता है? आपका चिंता सही है, क्योंकि रोड कैरिंग कैपेसिटी होता है हर रोड का। शहर में आप तो महसूस कर रहे होंगे, शहर लाइक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई में तो कैपेसिटी ज्यादा हो गया, स्पेशली पीक आवर्स। दैट्स व्हाई ट्रैफिक इवनिंग आवर्स और मॉर्निंग आवर्स में ज्यादा दिखता ही है। सो दैट इज ट्रू, बट लोगों को खरीदने का आदत तो हम लोग तो रोक नहीं सकते। इट इज इन देयर ओन चॉइस। नेचुरली आपका बात ये भी सही है, लास्ट ईयर तुलना में हमारा छत्तीसगढ़ में लगभग 50,000 गाड़ी का वृद्धि हुआ है। सो वी हैव क्रॉस 7 लाख व्हीकल्स। नॉर्मली 6.5 लाख के आता है, लास्ट ईयर हम लोग 7 लाख का क्रॉस कर दिया। तो गाड़ी की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को नया गाड़ी लेने में जो भी रीजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बढ़ रहा है साथ को साथ, और रोड को संख्या, रोड का क्वालिटी बढ़ रहा है। जो आज का एनएच पहले का एनएच में आप तो तुलना कर सकते हैं, मोरालेस इट इज बीइंग वाइडेंड एंड 4 लेन इतना आ गया हमारे राज्य में भी। सो स्पीड भी बढ़ गया। एक गाड़ी का अलग अलग स्पीड रेंज है, जैसे कि एक ही रो में एक ई व्हीकल भी जा रहा है, एक नॉन ई व्हीकल भी जा रहा है, एसी इंजन वाला। इसका तेज ज्यादा है, उसका तेज कम है, स्पीड कम है। सो लेन डिसिप्लिन भी हमारे राज्य में थोड़ा से कमी है। सो लेन डिसिप्लिन का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी इसका कम कर पाएंगे। इसको कम करने के लिए हम लोग ऐसी प्लान है हमारे छत्तीसगढ़ में भी। शहर में स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक ऑटो है, इलेक्ट्रिक रिक्शा है, वो ज्यादा संख्या में कुछ आ रहा है। सो नेचुरली अभी सरकार लेवल पर भी चर्चा हो रही थी, ऊपर में भी धीरे धीरे उसमें भी कुछ रेगुलेशन आने के लिए धीरे धीरे आएगा, तभी। और जो व्यक्ति, जो राइडर्स, जो ड्राइवर्स, दोनों में राइडर एंड ड्राइवर, 2 व्हीलर एज वेल 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, दो व्हाट एवर द व्हीकल दे आर राइडिंग और ड्राइविंग, दे हैव टू फॉलो द रूल्स। ट्रैफिक रूल्स वायलेशन का शहर में तो ई चालान काटने का प्रक्रिया है, खासकर रायपुर, दुर्ग, भिलाई एंड कोरबा में भी अभी चालू है। सो ये इस प्रकार हमारा, और एनएच में अलॉन्ग द एनएचएस पूरा चल रहा है। रोज हम लोग हजारों में ई चालान काट रहा है ट्रैफिक रूल्स वायलेशंस में। सो उसमें भी हम लोग उनके बीच में वातावरण फैल रहा है। सो धीरे धीरे लोगों को बीच में अवेयरनेस आना पड़ेगा। हम लोग रूल्स को अबेट करेंगे, ओबे करेंगे कर कर। एक अक्सर चर्चा ये होती है कि व्हीकल की जो वैलिडिटी होती है, दिल्ली में जैसे पेट्रोल गाड़ी 15 साल तक उसकी वैलिडिटी है, डीजल की 10 साल कर दी गई है वैलिडिटी, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन भी बहुत है और पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है।
ऐसे में वैलिडिटी के बाद में स्क्रैप को लेकर इन दिनों भी बहुत चर्चा हो रही है कि सरकार अब एक ऐसी स्कीम ला रही है जिसमें स्क्रैप को लेकर पैसा भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और खासतौर वैलिडिटी को लेकर क्या कुछ नियम कानून है, क्या उसका कड़ाई से पालन हो पा रहा है? सरकार ने अभी RVSF रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज, जो पुराना व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए स्क्रैपिंग फैसिलिटीज बना दिया है। छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल 2 है। सो उस फैसिलिटीज में कोई भी प्राइवेट व्हीकल आने पर उनको 25% उसके अगेंस्ट में न्यू व्हीकल परचेज करने पर 25% तक रोड टैक्स में छूट मिलेगा। उस समय उनको COD बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिमांड, वो मिलेगा। उसके आधार पर संबंधित व्यक्ति नया गाड़ी क्रय करने पर उनको रोड टैक्स में 25% मिलेगा। दिस कंप्लीटली इंसेंटिव। सो इसका मतलब यह है पुराना गाड़ी को आप, क्योंकि आप BS 6 आ गया, उनका गाड़ी तो पुराना हो सकता है, कब का पुराना जो भी है इसका पुराना ही होगा नेचुरली। आज के नए के हिसाब से दे हैव टू चेंज। सो उसको चेंज करने के लिए हम लोग ये बना दिया है। सो दे कैन वेरी वेल कम। चलिए, एक फिटनेस को लेकर अक्सर सवाल उठता है। फिटनेस, जो स्कूल बस की फिटनेस की बात होती है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि पुलिस लाइन में स्कूल की सारी बसें लग जाती है फिटनेस को लेकर, लेकिन कई सारे जो वाहन होते हैं फिट होते नहीं है, लेकिन तब भी वो सर पर दौड़ रहे होते हैं। फिटनेस को लेकर कुछ आपके तरफ से कड़ाई से इस ओर कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि इसमें यातायात विभाग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिटनेस इज कंप्लीटली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है। हम लोग फिटनेस का कड़ाई से करते हैं। स्पेशली स्कूल बस के बारे में तो कंप्लीटली नॉट इवन नो, जीरो कॉम्प्रोमाइज है। किसी भी व्हीकल में भी जीरो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए निर्देश है। और हमारे राज्य में अभी आपको मालूम होगा ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन आज जगह पर बन गया है। सो उसी के तहत ऑटोमेटिक फिटनेस हो रहा है। उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं, कमी है, नहीं बोलना चाहिए, एकदम कमी है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। सो इसलिए फिटनेस का अभी कड़ाई से हम लोग पालन नहीं कर रहा है। स्कूल बस में तो कड़ाई से कर रहे हैं। चलिए, तकनीक के समावेश की बात करूं, एक ऐप की चर्चा इन दोनों काफी रही, बस संगवारी ऐप। ये किस तरह का ऐप है और किस तरह की सुविधाएं हैं इस ऐप पे? ये बस संगवारी ऐप इज नथिंग बट जनता को अपने बस का समय का कितने बजे आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, उसका समय उनको तक पहुंचने के लिए एक बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी जनता कहीं से भी कहां जाने के लिए सेलेक्ट करने पर उनको मिल जाए कितने बजे उनका बस आ रहा है उस रूट में। सो ही कैन वेरी वेल प्लान clearly, accordingly he can come to the bus stop or bus stand, whatever be the place he wants to board in, और वहीं से वो कहाँ जाना है जा सकते हैं। This is those vehicles which are being permitted by the transport department, उनका पूरे का पूरा उसमें है। उसी डेटाबेस के आधार पर अभी बस संगवारी ऐप छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रारंभ किया है। चलिए, बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है, मैं लूंगा। मैं जी रामतर, एक सर मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा है, शायद गडकरी जी ने कहा भी है कि लोग तेजी से कार तो खरीद रहे हैं मगर कार रखने का जगह नहीं है। तो जो पूर्व विधायक जसवंत सिंह हाड़ा जी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी जी, भाजपा के प्रदेश मंत्री क्षितिज भट्ट जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा जी, जिला महामंत्री दिनेश शर्मा जी, पूरा मंच अंबाराम कराड़ा जी से लेके विजय